सैफ अली खान केस में होगा बहुत बड़ा खुलासा। सिंघम दया नायक की एंट्री से मच गया हड़कंप। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है नायक, जैसा नाम वैसा ही कारनामा। थर थर कांपते हैं महाराष्ट्र में अपराधी। छोटा राजन का गैंग निपटाया, 86 एनकाउंटर का रिकॉर्ड बनाया। लॉरेंस से भी पूछताछ की तैयारी। साल 2004 का दौर था। उन्हीं दिनों सिनेमाघरों में एक फिल्म आई, नाम था अब तक 56। उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी। एक सनकी पुलिस अफसर अपराधियों को निपटाने के लिए कभी होटल में मिलता तो कभी उनका पीछा करता, कभी चुप रहकर गोली से बात करता तो कभी परिवार छोड़कर दाऊद के गैंग को मिटाने निकल जाता। उस फिल्म में हीरो थे नाना पाटेकर, हालांकि असली किरदार था मुंबई पुलिस के सिंघम दया नायक का। कोई नायक कहता तो कोई महानायक। दया नायक के नाम पर ऐसे रिकॉर्ड हैं, जो अपराधी एक बार पढ़ लेता तो वो गलती से भी अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखता। महाराष्ट्र में उन दिनों कई गैंग एक्टिव थे, लेकिन दाऊद और छोटा राजन गैंग की पकड़ बन चुकी थी। उसे रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने कई सिंघम आईपीएस की टीम बनाई, जिसमें एक नाम दया नायक का भी था। महाराष्ट्र में खुलेआम एनकाउंटर शुरू हुए। एनकाउंटर की रफ्तार ऐसी थी कि महीने में कई एनकाउंटर हो जाते। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जहां अपराधियों का एनकाउंटर शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दया नायक ने आईपीएस बनने से पहले होटल में वेटर का काम किया, पढ़ाई की, नौकरी मिल गई तो मिसाल कायम करने में भी पीछे नहीं रहे। उन दिनों दाऊद का ऐसा रौब था कि वो जिस हीरोइन पे हाथ रखता वो गायब हो जाती। गुलशन कुमार से लेकर अनगिनत ऐसे कांड जिनकी वजह से मुंबई अपराधियों की राजधानी कही जाने लगी। पर हर शेर पे कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। कर्नाटक के रहने वाले दया नायक ही हैं जिन्हें सैफ अली खान केस की जिम्मेदारी दी गई। दया नायक ने अपराधियों को ऐसे निपटाया कि नेताओं ने उन्हें ही फंसा दिया। आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई। 6 साल तक नौकरी से सस्पेंड किया गया। कई बार पूछताछ हुई, यहाँ तक कि दया नायक को जेल तक जाना पड़ा। छोटा राजन के कई गुर्गों को निपटाया। कहा जाता है कि एक वेयर हाउस था जहाँ दया अपराधियों को ठोक देते थे। दया नायक एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं, मुझे कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहता है तो मुझे पसंद नहीं आता। 31 दिसंबर साल 1996 में पहला एनकाउंटर किया। उसके बाद गैंग मिटाने वाली स्पेशल टीम में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। एक पत्रकार के दावे के बाद सिंघम छवि टूटी। कहा गया कि दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में रैकेट चलाते। सच्चाई कभी किसी से दबती नहीं। मकोका कोर्ट ने सिंघम को क्लीन चिट दी और दोबारा नौकरी पे लौट आए। इन्हीं दया नायक को सैफ अली खान केस की कमान सौंपी गई। जैसे ही जिम्मेदारी मिली, जांच शुरू हो गई और पहली तस्वीर मीडिया में आ गई। दया नायक की एंट्री साफ दावा करती है कि सैफ अली खान के साथ कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। दया का अंदाज बताता है कि सैफ अली खान केस में कोई न कोई बड़ा गैंग शामिल हो सकता है। क्या वो लॉरेंस गैंग है या लॉरेंस को बदनाम करने के लिए उसका विरोधी गैंग बमबिहा गैंग है? क्या कहानी है? क्या कोई प्रॉपर्टी की कहानी जुड़ी है या सिर्फ एक चोर चोरी करने आता है, सैफ अली खान को चाकू मारता है और लौट जाता है? फिल्मी कहानी को समझने के लिए दया नायक की एंट्री को समझना भी बेहद जरूरी है। दया नायक का स्टाइल ऐसा है कि जब इनका तबादला नागपुर कर दिया गया तो ये गए ही नहीं। एक बार अपराधी की पहचान कर ली तो वही करते जो मन करता, किसी नेता की नहीं सुनते। अब तक 56 में नाना पाटेकर ने एकदम किरदार उतारा है। कोई इन्हें सिंघम तो कोई सनकी कहता है। एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। कहा जाता है कि एक बार इनको छोटा राजन ने फोन पे धमकी दी। उसने कहा कि तेरा परिवार नहीं है क्या, तू क्यों नहीं डरता? तो दया नायक कहते हैं, मेरे परिवार में 40,000 मुंबई पुलिस के जवान हैं। सैफ अली खान केस में करीना से भी पूछताछ हो सकती है। अब नायक की एंट्री हुई है तो सारे खलनायक बाहर आ जाएंगे।